समझना आपको इजी हो जाए। ठीक है, वायस दंपति, देखो वायस कहते हैं कौवे को और दंपति क्या कहते हैं, पति पत्नी का जो जोड़ा होता है। तो वायस दंपति का क्या मतलब हुआ, कोए का जोड़ा। कोटरे खोखल में, हाँ खोखल में, अपत्यानी बच्चों को, परस्त्रे पत्थर पर द्वित्वा धारण करके। आपके सबके पास बुक तो है ना बेटा, या स्क्रीन शेयर करती हूँ? मैम नहीं है? कोई बच्चा ऐसा भी जिसके पास बुक नहीं है? यस मैम। एक मिनट, तो फिर मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपके साथ। वन मिनट। क्योंकि बेटा जब हम वर्ड मीनिंग पढ़ लेते हैं ना, तो चैप्टर में जो वर्ड आते हैं उनका मीनिंग हमें पहले से ही पता होता है, तो समझना इजी हो जाता है। चलिए मैं चलिए आप समझिए ध्यान से। वाइस दंपति कोए का जोड़ा कोटरे खोखल में, खोखल में क्यों है, क्योंकि इसमें बेटा अधिकरण विभक्ति है। ठीक है, अपत्यानी बच्चों को, नी है इसका मतलब प्लूरल है, बहुवचन है। प्रस्त्रे पत्थर पर, इसमें भी अधिकरण विभक्ति है इसलिए पर लगा है। धृत्वा धारण करके, ये विधिलिंग लकार का प्रयोग हुआ यहाँ। तस्य उसका, सर्वे सब, एतत् यह, स वह, एवस्ताम एवस्ताम, इसका मतलब द्विवचन है बेटा। ठीक है, तो दो रहते थे, आसन थे, एकथयत कहा, भविष्यति होगा, एकरोत किया, अस्थाप्यत स्थापित किया, अक्षिपत डाल दिया, अमार्यन मारा, अनश्यत नष्ट किया, एकदा एक बार, तू तो, यदा जब, तदा तब, अपि, अपि का मीनिंग तो यू नो वेरी वेल, भी। ठीक है, अब हम चैप्टर पे आते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादातर वर्ड आपके पास्ट टेंस के है बेटा। ठीक है, यानी कि लंग लकार के, तो लंग लकार पे ही है ये टॉपिक। जिसके पास बुक नहीं है वो ध्यान से देखिए। एकदा एकस्मिन, बेटा एक एक वर्ड की हिंदी बताऊंगी, ध्यान से समझना, और जिसको जो वर्ड टफ लगे वो पेंसिल से लिखते जाना। ठीक है, क्योंकि ट्रांसलेशन भी आपके एग्जाम में आ गई है और आपको लिखनी भी है, फेक कॉपी में लिखनी भी है ट्रांसलेशन। एकदा एकस्मिन वने एकस्य वृक्षस्य कोटरे वायस दंपति एवस्ताम, एवस्ताम हमने क्या पढ़ा है, दो, दो कहते थे, दो कहते थे। ठीक है, अवसत है ना, अवस्थाम दो, तो दो कहते थे। तो एकदा एक बार, एकस्मिन एक, वने वन में, अधिकरण विभक्ति है यहाँ, वन में, एकस्य एक, वृक्षस्य पेड़ की, कोटरे, कोटरे क्या पढ़ा था, खोखल, जो उसमें बीच में खाली पार्ट रह जाता है, इसमें पिक्चर में भी ध्यान से देखिए दिखाया हुआ है। तो उस खोखल में वायस दंपति रहते थे। एक बार एक वन में एक पेड़ के खोखल में वायस दंपति रहते थे। वायस दंपति कौन, कोए का जोड़ा, तो कोए का जोड़ा रहता था। तस्य वृक्ष से समीप है, एक है, एक बार और रिपीट करना, ध्यान दीजिए बेटा, एक एक वर्ड की हिंदी बता रही हूं मैं। एकदा एकस्मिन वने एक तस्य वृक्षस्य कोटरे वायस दंपति एवस्ताम, एकदा एक बार एक वन में एक पेड़ के खोखल में कोए का जोड़ा रहता था। जो लिखना चाहता है वो लिख लीजिए। और
पहली प्राथमिकता समझने पे दीजिए, जो वर्ड टफ लगे उसकी मीनिंग लिखते जाइए। तस्य वृक्षस्य समीपे, एक है कृष्ण सत्य है अप्यवसत, अप्यवसत में है बेटा अपि और अवसत दोनों को मिलाया हुआ है, दोनों का संधि किया हुआ है, ठीक है, इसलिए भी कहता था, ठीक है। तस्य उसके, वृक्ष से पेड़ की, दोनों में इसमें संबंध विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो उस पेड़ के समीप एक काला सांप भी रहता था, ठीक है, अपी जुड़ा हुआ है ना इसमें, इसलिए भी रहता था। स खगानाम अपत्यानि अखादत इत्यर्थम सर्वे खगा अति दुखिता आसन। वह पक्षियों के अपत्यानि, हमने क्या पढ़ा था बेटा, बच्चों को, है ना, तो वह पक्षियों के बच्चों को खा जाता था। हाँ, वह पक्षियों के बच्चों को खा जाता था। इत्यर्थम सर्वे खगा अति दुखिता आसन, इस कारण से सभी पक्षी दुखी थे। अति दुखिता, बहुत दुखी थे, ठीक है। वह पक्षियों के बच्चों को खा जाता था, इसलिए सभी पक्षियों से बहुत दुखी थे। एतद् दृष्ट्वा वायस दंपति अपि भयेन आक्रांतो आस्ताम, यह देखकर कोए का जोड़ा था वो भी भय से बहुत आक्रांत थे, यानी कि वो भी बहुत डरे हुए थे। क्यों डरे हुए थे? कि कहीं ये सांप हमारे बच्चों को भी ना खा जाए। अब उनका डर सच्चा था, देखना आगे क्या होता है। वायस एकथयत, कोए ने कहा, कथम अस्य कृष्ण सर्पस्य नाशः भविष्यति। कथम अस्य कृष्ण सर्पस्य नाशः भविष्यति, की कोए ने कहा कि इस सांप का कैसे नाश होगा। जो सभी पक्षियों के बच्चों को खा जाता था तो उनके बच्चों को भी खा गया। तो वो कौवा कहता है कि इस सांप, काले सांप का, कृष्ण, कृष्ण का मतलब होता है बेटा काला, सर्पस्य संबंध विभक्ति, सांप का नाश है भविष्यति, नाश कैसे होगा, कथम का मतलब होता कैसे, ठीक है। तो इस काले सांप का नाश मुझे बताइए कैसे स्टोरी का मतलब। बहुत अच्छी स्टोरी है, ध्यान से समझिए बेटा। वाईसी एवदर, जल्दी बोलो मैम। वो रानी का वो माला लेके आता है और सांप के बिल में छोड़ देता है। जी हाँ, ध्यान से समझिए, मैं समझाऊंगी बेटा, ध्यान से समझिए। वो आप पिक्चर को देख के बोल रहे हो, मैं समझा रही हूँ, ध्यान दीजिए, कंसेप्ट को पर ध्यान दीजिए। फिलहाल कहानी बहुत अच्छी है, सस्पेंस बनाइए, इसीलिए मैंने पहले समरी भी नहीं बताई ताकि आपको सस्पेंस हो, इतनी अच्छी स्टोरी इसमें क्या होने वाला है। वाईसी एवदर, कोई ने कहा, यानी कि जो कोए की पत्नी थी उसने कहा, स्वामिन एतत् तु में असंभव प्रतीयते, यह तो मुझे असंभव प्रतीत होता है, ठीक है। यानी कि जो कौवा कह रहा है कि इस काले सांप का अंत कैसे होगा, तो कोई कह रही है कि यह तो मुझे असंभव लगता है। एकस्मिन् दिने वायसः अपश्यत्, एक दिन कोई ने देखा, यत् एक राजपुत्र सरोवरे स्नानम अकरोत्, एक राजा का पुत्र सरोवर पर स्नान, एक राजा के पुत्र ने सरोवर पर स्नान किया। स राजपुत्र स्नानात् पूर्वम स्वहारम प्रस्तरे अस्थाप्यत, प्रस्तरे क्या पढ़ा था हमने, पत्थर पर। प्रस्तर होता है तो खाली पत्थर पड़ते हैं, प्रस्तरे है इसलिए पत्थर पर अधिकरण विभक्ति आ गई, ठीक है। तो वह राजा का पुत्र स्नान से पूर्व अपने हाथ को कहां पर रखा, पत्थर पर। उस राजा के पुत्र ने मतलब अपने हाथ को पत्थर पर रखा। इति दृष्ट्वा वायसी एकम उपायम अचिंत्यत एवदत् च, यह देखकर कोई ने एक उपाय सोचा और कहा, अन्यस्मिन् दिने यदा राजपुत्र सरोवरे स्नानं पूर्वं स्वहारं प्रस्तरे स्थापयत्, तदा वायसी तं हारं धृत्वा कृष्ण सर्पस्य विवे अक्षिपत्। अन्य किसी दिन जब वो यदा, यदा मतलब जब, राजपुत्र सरोवरे स्नाने पूर्व स्वहारं प्रस्तरे स्थापित, जब राजा के पुत्र ने स्नान से पहले अपने हाथ को पत्थर पर रखा, तदा तब वायसी तम हारम धृत्वा, कोई ने उस हाथ को उठाकर कृष्ण सर्पस्य विवरे अक्षिपत, विवरे क्या था, बिल,
तीक्ष्ण सर्पस्य मतलब काले सांप के। तो वायसी ने क्या किया, वायसी तमहारम धृत्वा तीक्ष्ण सर्पस्य विवरे अचिपत, वायसी ने उस हाथ को उठाकर काले सांप के बिल में रखा। अतः राजपुत्र हारम सर्पस्य विवरे अपश्यन सर्प अमार्यन, इसलिए राजा के जो वो सेवक थे उन्होंने हाथ को सांप के बिल में देखा और सांप को मार दिया। अमार्यन मार दिया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है इसमें, यानी कि लंग लकार है। एवं वायस है बुद्धि बलेन तीक्ष्ण सर्पम अनश्यत, इस तरह से कोय ने बुद्धि के बल पर काले सांप का नाश कर दिया। सत्यमेव उक्तम, सत्य ही कहा है। उपायेन यच्छकम न तच्छकम, पराक्रम में जो उपाय से हो सकता है वो पराक्रम से नहीं, क्योंकि वो पराक्रम से कभी नहीं मार पाते, शक्ति से उसको कभी नहीं मार सकते थे, है ना। उन्होंने उपाय से मारा है, उपाय से उन्होंने चालाकी की कि उसका सांप का हार उठाया, वो सॉरी राजा के पुत्र का हार उठाया और सांप के बिल पर फेंक दिया। तो उन्होंने लगा सांप ने ही उठाया है, इसलिए सांप को मार दिया। मैं एक बार मैम लास्ट पैरा मैम दोबारा समझाना। ओके। अस्मिन् दिने यदा राजपुत्रः सरोवरे स्नानात् पूर्वं स्वहारं प्रस्तरे स्थापयत्, जब अन्य किसी दिन जब राजा के पुत्र ने वो अपना हार नहाने से पहले पत्थर पर रखा, तदा वायसी तमहारं धृत्वा कृष्णसर्पे विवरे अक्षिप्यत्, तब वायसी ने उसको ही ने वो हार उठाया और काले सांप के बिल पर रख दिया। अतः राजपुत्र हारं सर्पस्य विवरे अपश्यत् सर्पश्च अमार्यन्, इसलिए राजा के जो राजपुरुष थे उन्होंने हाथ को सांप के बिल पर देखा और उसे मार दिया। यह वायस बुद्धि बलेन तीक्ष्ण सर्प अनश्यत, इस तरह से बुद्धि के बल से कोई ने सांप का नाश कर दिया। सत्य में उत्तम, सत्य ही कहा। उपेयेन यच्छकम न तच्छकम, पराक्रम में जो काम उपाय से हो सकता है वो पराक्रम से नहीं। चलिए नेक्स्ट। हाँ, इसके वर्ड मीनिंग देख लेते हैं थोड़ा। ध्यान देना, ये थोड़ा सा टफ है बेटा, इसलिए स्पेशल ध्यान देना, लेकिन मोस्ट 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 कंपल्सरी भी है, ठीक है। मानम, क्योंकि ये ना रिपीट होते रहते बेटा, ये हर क्लास में ही आते रहते हैं। मानम इज्जत, अनाहूत है, अनाहूत है, आहूत होता है तो बुलाया हुआ होता है, लेकिन अनाहूत है बिना बुलाया हुआ। अपृष्टः बिना पूछे, मूढ़ चेता मूर्ख चित्त वाला, हातव्या छोड़ देना चाहिए। भूति कल्याण, दीर्घ सूत्रता धीरे काम करना, पूतम पवित्र, अफलाह निष्फल, नगाधम नीच मनुष्य, तंत्रा नींद जैसी दशा, समाचरित आचरण करना चाहिए। समुत्पन्ने उत्पन्न होना, भासते कहते हैं, पूज्यते पूजते हैं, विश्वसिते विश्वास करते हैं। अव्ययपदानी, अव्यय पद होते जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, तो ये कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा लिंग वचन विभक्ति के आधार पे। तो ही, निश्चय ही, तत्र वहां, यत्र जहां, तू तो। अब चैप्टर पर आते हैं। ध्यान दीजिए बेटा, बहुत बहुत अच्छे श्लोक है, बहुत ध्यान दीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये भी। अधमा, अधमा का मतलब होता है नीच लोग। अधमा धन मिच्छन्ति, धन मानम च मध्यमः, उत्तमः मानमिच्छन्ति, मानो हि महत्ताम धनम।
जो नीच लोग हैं वो धन चाहते हैं, लेकिन जो मध्यम के लोग हैं वो धन और मान दोनों चाहते हैं। यानी कि मान क्या होता है? सम्मान। स्पष्ट कीजिए, देखिए, अधमा धन इच्छन्ति, यानी कि जो नीच लोग हैं वो धन पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, यानी कि किसी को मारने काटने तक भी तैयार हो जाते हैं। उनको सिर्फ धन चाहिए, चाहे रास्ता कोई भी हो, इसलिए उनको नीच कहा है। तो नीच लोग धन चाहते हैं, लेकिन मध्यम लोग धन और मान दोनों चाहते हैं। यानी कि धन तो दोनों चाहते चाहिए, हैं। लेकिन सम्मान सम्मान के साथ चाहिए। धन के बिना तो आजीविका नहीं चलती, लेकिन सम्मान के साथ चाहिए। गलत काम का धन नहीं चाहिए। उत्तमः मानमिच्छन्ति, मानो हि महतां धनम। उत्तमा, उत्तमा मतलब उत्तम लोग, जो सबसे बेस्ट है, ठीक है, सबसे बेस्ट को ही उत्तम कहते हैं। तो जो सबसे अच्छे लोग हैं, उत्तम लोग हैं, वो मान मिच्छन्ति, मिच्छन्ति का मतलब इच्छा करते हैं, चाहते हैं, ठीक है। तो वो केवल सम्मान चाहते हैं। मानो ही महताम धनम, क्योंकि मान ही सबसे बड़ा धन है। महताम मतलब सभी धनों से बड़ा, उत्तम। तो जो उत्तम लोग हैं वो केवल मान चाहते हैं, क्योंकि मान ही सबसे बड़ा धन है। ओके, चलिए। यस मैम। मनस्य न्यद वचस्य नद कर्मण्य नद दुहात मन है। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मन। अब एक एक वर्ड की हिंदी बताऊंगी बेटा, ध्यान से सुनिए। देखिए, मन में कुछ, वचन में कुछ और कर्म में कुछ, यानी कि मन से भी अलग। और वचन, वचन मतलब उनके बोल, झूठ बोलते हैं, यानी कि करना कुछ है, बोलते कुछ है ना। और कर्मण्य, यानी कि कर्म से भी अलग है। कर्म मतलब जो भी उनकी कर्म है, कार्य है, जो करते हैं वो भी गलत। तो ये किसकी पहचान है? दुहात्मनाम, बुरे लोगों की, दुहात्मा लोगों की। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनः। मन से भी एक है, वचन से भी एक है, और कर्म से भी एक है। कहने का मतलब ये है कि जो मेरे मन में है वही मेरी वाणी पर है, और वही मेरे कर्म में है। यानी कि मन में कुछ और वाणी में कुछ और कर्म में कुछ, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ऐसे कौन लोग होते? महात्मा लोग, समझे? यानी कि जो मन से भी अलग हो, वचन में कुछ है, अलग है, और यस कर्म में मैम। कुछ है। हाँ, तो ये पहचान किसकी? दुरात्मा लोगों की, बुरे लोगों की। लेकिन मन में भी वही है, वचन में, वाणी पे भी वही है, जबान पे भी वही है, और कर्म में भी वही है। ये पहचान किसकी बताई? महात्मा लोगों की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्र तास्तु न पूजन्ते सर्वास्ते फलाः क्रियाः। यत्र, जहां नार्यस्तु पूजन्ते, नारी की पूजा होती है। पूजा करने का मतलब ये नहीं कि उसकी जोत बत्ती करके पूजा आरती उतारी जाए, ठीक है। पूजा करने का बेटा मतलब ये है कि उसका सम्मान किया जाए, सम्मान। आदर किया जाए। हाँ, क्या बोले बेटा? मैम ये लाइन हाँ, फिर से बता रही हूँ, चलो ठीक है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल श्योर। मैं फिर से, अभी टाइम मिलेगा ना, मैं दोबारा भी इस चैप्टर को दोबारा भी रिवाइज करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। पूरे कोई रिवाइज करूंगी, और मैं एक लाइन एक बार तो कोई सी भी नहीं पढ़ा रही हूँ, फिर भी ध्यान दीजिए। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः, जहां नारियों का सम्मान होता है, पूजन्ते का मतलब उनको सम्मान करना, उनकी इज्जत करना। जहां नारियों का सम्मान होता है, देवता वही निवास करते हैं।
यत्रास्तु न पूजन्ते सर्वास्त्रेता फलाः क्रिया। जहां पर इनका सम्मान नहीं होता, जहां पर इनकी पूजा नहीं होती, यत्रास्तु न पूजन्ते, जहां इनको नहीं पूजा जाता, मतलब वही है कि जहां इनका सम्मान नहीं किया जाता, सर्वास्तेत्रा फलाः क्रिया, वहां पर सभी क्रिया निष्फल है, सभी कर्म निष्फल है। अनाहूत प्रविशति अपृष्टो बहुभासते अविश्वस्ते विश्वसिति मूढ़ चेता नराधमा। अनाहुता क्या बताया था मीनिंग? बिना बुलाया हुआ। प्रविष्टि आए, अपृष्टे बिना पूछे, बहुभाषते बहुत ज्यादा बोलते हैं, अविश्वस्ते विश्वसिति अविश्वासी पर विश्वास करे, मूढ़ चेता नगाधमा, वह व्यक्ति कौन है? मूढ़ चेता मतलब मूर्ख चित्त वाला, मूढ़ मूर्ख, चित्त चेता चित्त वाला। वर्षा डोंट डू दिस बेटा, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए प्लीज, मुझे पता चल रहा है। अनाहूता प्रविष्टि बिना पूछे, बिना बुलाए, अनाहूता बिना बुलाए, बिना बुलाए आए और बिना पूछे बहुत ज्यादा बोले, अविश्वासी पर विश्वास करे, यानी कि वो विश्वास के काबिल ही नहीं। ऐसे लोग कौन है? मूर्ख चित्त वाले, नराधमा, यानी कि नीच मनुष्य, नराधमा नीच मनुष्य, वे व्यक्ति मूर्ख चित्त वाले नीच मनुष्य होते हैं। चलिए नेक्स्ट, षड दोषाः पुंसेण, षड दोषाः पुंसेण हातव्या भूतिमिच्छता, निद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य दुर्गसिद्धता। देखो, षड मतलब 6, दोषा मतलब अवगुण, दोष, पुंसेण हातव्या, हातव्य मतलब छोड़ देना चाहिए, ठीक है। क्या क्या छोड़ देना चाहिए ये हम देखते हैं। भूतिमिच्छता, बहुत अधिक पाने की इच्छा रखने वाले, यानी कि जो सम्मान पाना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, उन लोगों को ये 6 दोष छोड़ देने चाहिए। कौन कौन से? निद्रा, तद्रा, भय, क्रोध, आलस्य, दीर्घसूत्रता। निद्रा मतलब नींद, तद्रा मतलब नींद जैसी अवस्था, जैसे कि आलस में भरपूर होते हैं, है ना, जैसे लटके ले गए हैं तो नींद आ गई ऐसे, तो नींद छोड़ देनी चाहिए, नींद जैसी अवस्था भी छोड़ देनी चाहिए। कहने का मतलब ये आलस छोड़ देना चाहिए, है ना। अच्छा, भयम, भयम मतलब डर, और क्रोध, आलस्य, आलस्य जैसे कि भाई आज नहीं कल कर लूंगा, कल नहीं परसों कर ले, अभी तो बहुत टाइम पड़ा, कर लेंगे यार, तो वो आलस्य भी छोड़ देना चाहिए। दीर्घसूत्रता मतलब कोई भी काम हो वो जल्दी से कर लेना चाहिए, देरी से, दीर्घ मतलब बहुत देर से, जो धीरे काम करते हैं वो छोड़ देना चाहिए। कोई भी काम हो फटाफट डन, बस। तो बहुत अधिक पाने की इच्छा रखने वाले को ये 6 दोष छोड़ देना चाहिए। कौन कौन से? नींद और नींद जैसी अवस्था, डर, क्रोध, आलस्य और धीरे काम करना।
ये सब छोड़ देना चाहिए, समझे। अगर कुछ पाना चाहते हो, कुछ पाने की इच्छा रखना चाहते हो